नमस्कार। आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिसे द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है, उसके संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसका अवलोकन करूंगा। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा, जहाँ पर अधिकतम मुख्यालय हैं। आप जैसे डब्ल्यूटीओ देखोगे, डब्ल्यूएचओ देखोगे, तो उसके लगभग लगभग मुख्यालय जो है वो जिनेवा में ही है। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहाँ पर है। हुआ क्या था कि 1914 के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उस समय पूरी दुनिया की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, जो हमारी पूरी दुनिया का जो आर्थिक व्यापार था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। 1914 से लेके 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। उसके बाद 1919 में वसाई की एक संधि हुई, जिसके बाद हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। यूएसए के उस समय प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। उन्होंने ये सोचा था कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक दे। वो एक ऐसे संगठन की स्थापना करना चाहते थे जिसका नाम उन्होंने रखा राष्ट्रीय संघ, जिसको हम लीगल ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की यूएसए के प्रेसिडेंट ने। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई। ये संगठन की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोक दे। पर यह संगठन पूरी तरीके से लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, व्यापार को बढ़ावा देना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। क्या होता है, जब इंटरनेशनल स्तर पर जब बिजनेस होता है, व्यापार होता है, तो हर देश एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण युद्ध जैसी स्थिति बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय संघ ने क्या किया, मजदूरों की स्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। इसका संगठन भी जिनेवा में ही स्थित था। इसने लेबर ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर जो सेक्टर थे वहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय संघ बनाया गया था ये सक्सेस नहीं हो पाया। इसके सक्सेस ना होने के पीछे का कारण ये है कि जो सदस्य इसका मतलब जो भी देश जो है वो राष्ट्रीय संघ का सदस्य बनना चाहते थे, उनके लिए ये एक शर्त ज़रूरी थी कि वो पहले क्या करें, अपने देश की संसद में ऐसा प्रस्ताव पास करें कि वो राष्ट्रीय संघ का सदस्य बनना चाहते थे। जब उनके देश की संसद इस चीज़ की सहमति दे देगी तभी आप राष्ट्र संघ का सदस्य बन पाओगे। इनफैक्ट जो राष्ट्रीय संघ का संस्थापक था यूएसए, वहाँ की संसद ने भी क्या नहीं किया, यहाँ पे राष्ट्रीय संघ की सदस्यता के लिए सहमति नहीं दी, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो राष्ट्रीय संघ था वो अच्छे से सफल नहीं हो पाया। उसके अलावा जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब राष्ट्रीय संघ बिल्कुल चुप था। उसके बाद जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तब भी बिल्कुल राष्ट्रीय संघ जो लीगल ऑफ नेशन बना था वो बिल्कुल शांत था, उसने कोई टिप्पणी नहीं की। उसके अलावा जब जर्मनी ने बाल्टिक देश पर हमला किया तब भी ये चुप था, तब भी इसने कुछ नहीं किया। फाइनली जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो राष्ट्र संघ बनाया ही इसलिए गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से कोई ये रोक नहीं सका। जिसके बाद 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इसलिए राष्ट्रीय संघ को जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा ख़त्म नहीं किया, मतलब यूएसए के उस समय के जो वर्तमान प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रूजवेल्ट, उन्होंने क्या किया, सोचा कि यार इस संगठन में थोड़ा सुधार करते हैं, और इस संगठन में सुधार करके उन्होंने इसका नाम दिया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ उसका नाम दिया उन्होंने, राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ उन्होंने नाम दिया। अब जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 6 पार्ट में डिवाइड है। पहला है इसका महासभा, दूसरा न्यास, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा सचिवालय, पांचवा सामाजिक और आर्थिक परिषद, और छठवां था इसका सुरक्षा परिषद। देखिए जो महासभा है इसमें 193 सदस्य हैं। जितने सदस्य यूएनओ के होंगे उतने ही सदस्य महासचिव के भी होंगे, महासभा के भी होंगे। तो 193 देश इसके सदस्य थे। इसकी जो बैठक होती है महासभा की, वो हर साल के सितंबर माह में इसकी बैठक होती है। इस बैठक में हर देश का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, इसकी बैठक में भाग लेता है। जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट वाइस मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यक्ष हैं, लेकिन देखा जाता है कि हमारे देश में नामात्र के हैं राष्ट्रपति, तो जो वास्तविक अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर शामिल होते हैं।
इनफैक्ट इसको लघु संसद भी कहा जाता है, विश्व का लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि लगभग लगभग सभी देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर जाके शामिल होते हैं। जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है, मतलब महासभा का जो एक अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक है। पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी महासभा में, उनका नाम था, वो भारत की थी, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। वो उनकी पहली महासभा की सदस्य बनी थी। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है न्यास। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। देखिए, जो यूएनओ है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चलाने के लिए बहुत सारे जो है वो फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, खर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ देशों का एक ऐसा संगठन है जो क्या करता है, यूएनओ के संबंध में अपने मतलब खर्च करता है। भारत के संबंध में ये कहा जाता है कि भारत केवल 1% बस पैसा खर्च करता है। ये भारत के लिए एक नकारात्मक बातें हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं, जो नीदरलैंड के हेग स्थान में स्थित है। यहाँ पर 15 जजेस बैठते हैं, जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 साल का होता है। दलवीर भंडारी एक न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के में लगभग 2 बार जो है वो जज बने थे, जो हमारे मूल रूप से भारत के निवासी थे। चौथा पॉइंट है इसका सचिवालय। यूएनओ की देखरेख करना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो यूएनओ का जो मास्टरमाइंड का जो काम करता है वो सचिवालय के द्वारा किया जाता है। सचिवालय में एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत का आज तक कोई भी व्यक्ति महासचिव का, जो सचिवालय का महासचिव, अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, जो 5वां पॉइंट आ जाता है सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो सामाजिक और आर्थिक परिषद जो बनाया गया है, ये सामाजिक भेदभाव को दूर करना, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को मतलब पूरी तरीके से जांच करना, पूरे देश में मजदूरों की स्थिति क्या है उसका अवलोकन करना, साथ ही साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब FAO, इसका काम ये होता है कि इसका किसी भी देश को भोजन प्रोवाइड कराना। मतलब जहाँ पर भी देख रहे हैं कि भाई किसी देश में भुखमरी, तो FAO क्या करता है, वहाँ पर फूड प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक परिषद के और भी आयाम हैं, जिसमें हम कह सकते हैं यूनेस्को और यूनिसेफ। यूनेस्को और यूनिसेफ के संबंध में मेरे चैनल में पहले से 2 वीडियो डले हुए हैं। यूनेस्को जो है वो शिक्षा को बढ़ावा देता है और विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देता है यूनेस्को। जो यूनिसेफ है ये बच्चों की देखभाल का इसका मुख्य काम है। बच्चों की देखभाल से संबंधित जो काम करता है वो यूएसए करता है, यूनिसेफ। जो लास्ट इसका जो मुख्यालय, जो लास्ट इसका पॉइंट आता है वो आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं मतलब टेम्पररी, उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अल्फ़ाबेट के आधार पर होता है। मतलब जैसे 193 कंट्रियां हैं फॉर एग्जांपल, तो ए नाम से जो भी कंट्री आएंगी पहले वहाँ इलेक्शन होगा, फिर बी नाम से जो कंट्रियां आई वहाँ इलेक्शन होगा। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट नाम से इलेक्शन होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि यदि पहले किसी विधेयक को सुरक्षा परिषद पारित करती है, फिर वो महासभा के पास भेजा जाता है। मतलब सुरक्षा परिषद किसी भी बिल को पारित करती है, उसके बाद वो महासभा के पास भेजा जाता है। जो स्थायी सदस्य हैं 5, जिनके पास एक बहुत ही अच्छी शक्ति है जिसको हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं। तो पूरे दुनिया में केवल 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर की शक्ति है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रशिया। इन 5 ही देशों के पास वीटो पावर की शक्ति है, जिसमें यह कहा जाता है कि रशिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किया है। यदि कोई भी रिजोल्यूशन पास करना है तो जब तक ये 5 देश सहमति नहीं देंगे तब तक जो है वो कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। मतलब वीटो पावर का मतलब ही यही है कि यदि कोई 4 देश सहमत हैं और यदि कोई एक देश सहमत नहीं है, तो जब तक वो देश सहमत नहीं हो जाता तब तक कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा। भारत इसका मेंबर नहीं है। यूएनओ को बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि कोई देश किसी दूसरे देश की भूमि पर कब्जा करेगा तो यूएनओ क्या करेगा, उसका विरोध करेगा और उसको हराएगा। जो भी ये देश हैं वो सब उसको हराएंगे। जैसे कि सद्दाम हुसैन ने क्या किया था, कुवैत पर आक्रमण किया था, कुवैत पर हमला किया था, जिसके कारण पूरे देश ने मिलकर जो है वो उसको हराया। ठीक है। अब भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है, भारत के पास वीटो पावर भी नहीं है। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। एक कारण ये भी है कि भारत केवल 1% जो है वो वहाँ पर डोनेट करता है, उससे ज़्यादा भारत डोनेट नहीं करता। लेकिन यदि मैं सकारात्मक रूप से देखूँ तो भारत को भी
वीटो पावर होना चाहिए, मतलब भारत को भी स्थायी सदस्य जो है वो यूएनओ का बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत ऐसा कहा जाता है कि भाई किस यूएनओ में किसी भी ऐसे देश को स्थायी सदस्य बनाया जाएगा जो आतंकवाद का विरोध करता हो, और भारत ने कभी भी आतंकवाद जैसी कोई भी घटनाएं भारत में कारित नहीं हुई। साथ ही साथ जिस देश में लोकतंत्र होगा उसको जो है वो यूएनओ का मेंबर बनाया जाता है, स्थायी मेंबर। अब भारत के बारे में हम देखते हैं कि यार भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो हमारे देश में ही पनपता है, तो उसके बाद भी जो है वो भारत को अभी तक इसका मेंबर नहीं बनाया गया है। हाँ, ये बात सही है कि भारत जो है केवल 1% खर्च करता है, लेकिन WHO की ऐसी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि पोलियो और मलेरिया की जो दवा है वो यूएनओ को भारत के द्वारा दी जाती है, और भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दवाइयाँ जो है वो वहाँ प्रोवाइड करी है, और जड़ से पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों को ख़त्म करने में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद भी जो है वो आज तक यूएनओ का स्थायी सदस्य भारत नहीं बन पाया। उसके अलावा यदि मैं यहाँ पर आपसे G4 की बात करूँ तो ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और जापान, ये 4 देश हैं जो यूएनओ के स्थायी सदस्य की प्रबल दावेदारी करते हैं, जिसमें से एक भारत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदारी करता है यूएनओ के मेंबर बनने में, स्थायी सदस्य बनने में। यूएनओ की यदि मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की, जैसे कि स्पेनिश, अरबी, अंग्रेजी, चाइनीज़, रशिया और फ्रेंच। लेकिन जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो सब इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में होते हैं। तो ये था यूएनओ के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी। धन्यवाद।